बुक बडीज, आज से कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक ऐसी खबर पढ़ी जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। सैलाब के मारे हुए लोग जो अपना घर बार छोड़ के कराची आए हुए थे, उनमें से एक खानदान की 10 साला बच्ची को कुछ लोगों ने उठाया, और उठाया भी कराची के पॉश तरीन एरिया क्लिफ्टन से। उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसका रेप किया और वापस छोड़ दिया। इस साल मई से जून के दौरान तकरीबन 60 के करीब रेप केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए। माइंड यू ऑडियंस, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस का नंबर है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रिपोर्ट तो हो जाते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी जगह हासिल नहीं कर पाते। इससे बड़ी तादाद उन केसेस की है जो रिपोर्ट ही नहीं होते अलग अलग वजूहात की बिना पर। बाय द वे, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, पाकिस्तान में सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द और बच्चे भी सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होते हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक, पेनफुल, एम्बैरेसिंग और शर्मनाक बात यह है कि हमारी जो मजहबी जगह हैं जैसे कि मसाजिद और मदारिस, वहां पर भी अक्सर औकात जिनसी ज्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसी साल जून के महीने में लाहौर पुलिस ने एक 17 से 18 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया क्योंकि एलिजिडली उसने एक 10 साल के बच्चे से जिनसी ज्यादती की थी, और वो भी मस्जिद की छत पर। पिछले ही साल 3852 यानी कि 3852 बच्चे ऐसे थे जो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुए पाकिस्तान में। इनमें से 2068 लड़कियां थीं और 1784 लड़के थे। इनफैक्ट अगर स्टेटिस्टिक्स को देखें तो 2021 में रोजाना की बेसिस पर 10 बच्चों का रेप किया जाता था। इससे एक और बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान जैसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहां पर मर्दों को औरतों पर गलबा हासिल है, वहां पर यूजुअली ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्दों का भी जिनसी इस्तेहसाल होता है, उनके साथ भी रेप होता है, सेक्सुअल वायलेंस कमिट होती है। आवाज उठाने वालों को ताने कसे जाते हैं, इनफैक्ट उनका मजाक उड़ाया जाता है। आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी फिनोमेना को डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि पाकिस्तान में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर वो क्या वजह है कि हमारी आवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि कब्र से मुर्दों को निकाल कर उनके साथ भी ज्यादती कर देते हैं। सो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। सो दोस्तों, जिनसी ज्यादती के पीछे सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो सामने आती है वो है गुर्बत, मुफलिसी यानी कि पॉवर्टी। पॉवर्टी इज द मोस्ट सिकनिंग कंडीशन अ ह्यूमन कैन गो थ्रू। वो बाबा फरीद ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवा फरीद अटुक, जे छेवा ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुख। इतनी खौफनाक चीज है ये गुर्बत। पेंसिल्वेनिया कोalition अगेंस्ट रेप की एक स्टडी के मुताबिक आपका गरीब होना आपके सेक्सुअल वायलेंस के शिकार होने के रिस्क को बहुत गुना बढ़ा देता है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, शायद आपने मेरे वीडियो आर्काइव्स में देखा हो, तारा कौशल का इंटरव्यू भी किया था, जिन्होंने किताब लिखी थी व्हाई मेन रेप। उस किताब के थीसिस के मुताबिक एक बहुत बड़ी रीजन रेप करने की बनती है लोगों की मुफलिसी, उनकी गुर्बत। गुर्बत के अलावा एक और बहुत ही अजीब और गरीब रीजन है पाकिस्तान में रेप केसेस बढ़ने की, और ये मैं आपको समझाऊंगा एक्सचेंज थ्योरी के जरिए। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि वो काम हमेशा ज्यादा करना है जिससे उसको रिवॉर्ड मिले, और उन कामों से बचना है जिससे उसको नुकसान हो या पनिशमेंट मिले। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते, और जो पकड़े जाते भी हैं उनके लिए कानून इतना हल्का है कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं मुआशरे में। ये बात इन रेपिस्ट और हरासर्स के जहन के अंदर एक पैटर्न क्रिएट कर देती है, क्योंकि इस जुर्म को लेके कोई बड़ी सजा नहीं दी जाती, इसीलिए इस एक्ट को लेके इन लोगों का रिवॉर्ड बढ़ता चला जाता है। एक शख्स का खबरों में रेप की खबर सुनना और ये जानना कि हरासर को कोई जुर्माना नहीं हुआ, ऐसे बिहेवियर को और ज्यादा मोटिवेट कर देता है। एक और बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान में रेप केसेस बढ़ने की है जेंडर इनइक्वालिटी। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, जिसमें मर्द अपना फर्ज समझता है औरतों को दबाना, वो औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसी अजीबो गरीब बिहेवियर से एक और थ्योरी निकलती है जिसको कहते हैं जस्ट वर्ल्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक अक्सर रेपिस्ट या वो लोग जो जिनसी ज्यादती करते हैं, वो अपनी हरकतों को शी आस्क्ड फॉर इट का नाम देकर जस्टिफाई करते हैं। इसे विक्टिम ब्लेमिंग भी कहा जाता है, जो हमारे आसपास के मुआशरे में बहुत ज्यादा है। जरा ये क्लिप देखिए। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप नहीं होते। वो लड़की रात को घर से निकली ही क्यों? वो लड़की लड़कों से बात करती थी, बहुत फ्रैंक होती थी,
इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उस लड़की ने सर पर दुपट्टा क्यों नहीं लिया था? वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? जब ऐसे कपड़े पहनेगी तो उसके साथ यही कुछ होगा ना। दोस्तों, ये वो गंदी स्टेटमेंट्स हैं, ये वो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमारे समाज का, हमारे मुआशरे का वो गंदा चेहरा है। ये स्टेटमेंट्स जो शो करती हैं कि हम किस थॉट प्रोसेस से बिलोंग करते हैं। हम ये बातें तो कह देते हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स के रिपरकशंस बहुत ही गहरे, बहुत ही प्रोफाउंड होते हैं। जाने अनजाने में यही बातें हैं जो रेप केसेस को जस्टिफाई करती हैं, जिनसी ज्यादती के फिनोमेना को सोसाइटी में एक नॉर्मल हिस्सा बना देती हैं, और जो रेप के विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, उनको डिस्करेज करती हैं सामने आने से, क्योंकि इवेंचुअली इन्हीं लड़के लड़कियों को इन बातों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बेचारे इस ज्यादती का शिकार होते हैं, उनकी तो जिंदगी हिल के रह जाती है। उनको फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं और मेंटल इफेक्ट्स भी। फिजिकल इफेक्ट्स में उनको मसल एक सोने शुरू हो जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हार्ट कंडीशंस हो जाती हैं, सर में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। मेंटल कंडीशन की बात करें तो इस तरह के लोग एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, वेट गेन करना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल ही वेट लूज कर देते हैं, इंसोम्निया होता है, स्ट्रेस होती है, लेथार्जी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी होती है, और ज्यादातर केसेस में पूरी शख्सियत डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये बनता है कि क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है? डू वी एक्सेप्ट आवर सोसाइटी द वे इट इज, या हमें इन सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? ये जो मुआशरे की बीमारी है, इसका हल तलाश करना चाहिए। दोस्तों, सोल्यूशन तो हैं जिनको फॉलो करके कहीं ना कहीं हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि यू नीड टू स्पीक अप अगेंस्ट इट। सोसाइटी के जो टैबूज हैं, जो प्रेशर दिया जाता है, उसको सस्टेन करके आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसके बारे में सेमिनार्स करें, इसके बारे में पॉडकास्ट करें, इसके बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाएं, अखबार में इन चीजों को हाईलाइट करें, पर्सनल कंसल्टेशन दे लोगों को कि अगर कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ तो दे नीड टू स्पीक अप। क्योंकि जब तक हम लोग दबते रहेंगे, तब तक ये जो रेपिस्ट हैं, इनको इंकरेजमेंट मिलती रहेगी एंड दे विल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग। पाकिस्तान में बहुत सी सेक्सुअल वायलेंस हेल्पलाइंस हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, आपका नाम लिए बगैर। इनकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक और बड़ी चीज जो हमें अपने मुआशरे में करनी है वो है वी नीड टू रीडिफाइन मैस्कुलिनिटी। मर्दानगी क्या है, ये हमें रीडिफाइन करना है। औरतों को मारना, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझना, ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि उनको इक्वल राइट्स देना, दिस इज रियल मैनहुड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी वजह जो बनी इस्लाम के फैलाव में, वो थी औरतों के साथ हमारा सुलूक। हुजूर पाक ने हम सबको बताया कि जो खवातीन हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, मुआशरे में उनका एक एहतराम होना चाहिए, उनको डिग्निटी ऑनर के साथ रखे जाना चाहिए, प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होना चाहिए और सोसाइटी में उनका इक्वल रोल होना चाहिए। इस फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने मुआशरे में मर्दानगी यानी कि मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी और वो ये कि वी नीड टू स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। भाई, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका क्या कसूर है? व्हाई डू वी ब्लेम देम? वी नीड टू सी द एक्ट फॉर व्हाट इट रियली इज। एक और चीज हम लोगों ने करनी है जो बहुत ही पेनफुल है और एम्बैरेसिंग है, वो ये कि हम इस सेक्सुअल वायलेंस को अक्सर मजाक बना देते हैं, इसके बहुत सारे लतीफे बना देते हैं। ये हमारी सोसाइटी की बेहिसी की इंतहा है। सेक्सुअल वायलेंस के बारे में घटिया जोक्स बनाने की बजाय वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और आखिर में जो सबसे इंडिस्पेंसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे मुआशरे के हवास के ऊपर जो औरतें सवार हैं उसको प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें। औरतों को ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरह से जिंदगी गुजारें, अब बाहर निकलें, अब घर में रहें। प्लीज, ये मसलक ये कहता है, वो मसलक वो कहता है, प्लीज स्टॉप दैट। मैं तकरीबन 8 से 10 मुस्लिम ममालिक घूम कर आया हूं। आप जॉर्डन ले लें, मलेशिया ले लें, टर्की ले लें, यूएई ले लें, सऊदीया ले लें। यू सी, व्हेन यू ऑब्जर्व, वो क्या मुसलमान मुल्क नहीं है? वहां पे औरतें बहुत ही खुले डुल्ले अंदाज में मर्दों के साथ रात को 12 बजे काम कर रही होती हैं और किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई किसी से बदतमीजी कर जाए। हमारा कोई अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग है दीन की, मजहब की, कि हमें लगता है कि औरतों को घर में बंद कर दो, उनको 4 दीवारी में रखो, उनको सर से पैर तक कवर कर दो, तभी हमारी जो मर्दानगी है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये मुआशरे के वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने रीराइट करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।